हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपके इधर करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें, हमने सबसे पहले कवर अप किए थे डेट जो नवंबर 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस किए थे। उसके बाद उसी वीडियो में हमने दिसंबर के भी कवर अप किए थे, डेट दिसंबर 2022 के। फिर मैंने नेक्स्ट वीडियो जो बनाई थी, जो आपको कल संडे को मैंने प्रोवाइड कर दी, संडे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स डिस्कस की। वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसकी मैंने आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी, आप टेलीग्राम से ले सकते हो। तो आज का सेशन जाने वाला है रिलेटेड टू योर जनवरी 2023 में जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं एंड द फरवरी 2023 के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे मैं आपके लिए आज की वीडियो में लेके आया हूं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और बड़े से स्टूडेंट्स कहते हैं सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दो, पीडीएफ प्रोवाइड कर दो। गाइस टेंशन मत लो, पीडीएफ भी आपको मैं टाइम टू टाइम अवेल करा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसकी भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेल हो जाएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं अपना आज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, तो बात होती है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली प्रज्वला चैलेंज को एक तरह से लॉन्च किया है। कहता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स डेवलपमेंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब ध्यान से सुनना, इसमें कुछ साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताते रहूंगा, उनको आप नोट डाउन करते रहना। इसका आंसर क्या रहेगा, दैट प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज लॉन्च दिस प्रज्वला चैलेंज। ठीक है, अब ध्यान में सुनना, जो द रूरल डेवलपमेंट की जो योजना है ना, ये उन्होंने स्टार्ट की थी प्रज्वला चैलेंज। अब योजना का क्या नाम है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। ये चीज आपने याद रखनी है। अंडर दिस चैलेंज आइडियाज आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर्स, अदर्स टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो रूरल इकोनॉमी का मेन फोकस इनका ये है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आप सबने सुन तो लिया कि प्रज्वला चैलेंज क्या है। प्रज्वला चैलेंज है सर, रूरल डेवलपमेंट ने स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री ने। मेन फोकस उनका है कि रूरल इकोनॉमी को ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब मार्क कर लेना, अभी रिसेंट ये हुआ है। डेट विच स्पोर्ट्समैन वॉन बोथ द वर्ल्ड रैपिड एंड वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल। मतलब कि बोल रहा है ऐसे स्पोर्ट्स के मैन का नाम बताओ जिसने दोनों के दोनों, मतलब वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्स चेस टाइटल जीते हो। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, बी ऑप्शन मैग्नस कार्लसेन इसका आंसर है। ध्यान सुनना, इनके पास एक यूनिक आप कह सकते हो अचीवमेंट है, डेट इन्होंने दोनों के दोनों जीते। और साथ में एक मेन चीज मैं आपको बता दूं, ही इज द ओनली प्लेयर, ही इज द ओनली प्लेयर हु हैव वॉन बोथ द रैपिड ब्लिट्स टाइटल इन द सेम ईयर। ये एक इकलौते प्लेयर है जिन्होंने रैपिड एंड ब्लिट्स टाइटल चेस में जीते हैं। अब एक और चीज याद रखनी है, ये जो है अभी सिंपली 32 ईयर्स के हैं, और 32 ईयर्स की कम एज में ही इन्होंने 3 बारी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल ये तीनों के तीनों जीत चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विच स्टेट लॉन्च दीदर सुरक्षा कवच एंड दीदर दूत प्रोग्राम। पहले आप सबको पता होना चाहिए दीदर सुरक्षा कवच क्या है और दीदर दूत प्रोग्राम क्या है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सी स्टेट में ये चालू हुआ है, डेट वेस्ट बंगाल। इसका आंसर क्या रहेगा, डेट वेस्ट बंगाल की सीएम डेट जो ममता बनर्जी ने इसको स्टार्ट किया, डेट फ्रेश पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम टू रीच आउट द पीपल ऑफ द स्टेट। अंडर दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा, इस इनिशिएटिव में किया जाएगा 3.5 लाख वॉलंटियर्स को लिया जाएगा, जिसमें त्रिनोमियल कांग्रेस विल रीच आउट टू ऑल द हाउसहोल्ड्स ऑफ द स्टेट अबाउट गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम। दीदर दूत ऐप कैन बी डाउनलोड टू रजिस्टर देयर प्रोग्राम। मतलब कि उनके दुख दर्द के लिए एक ऐप बनाई गई है, जिनसे उनके वो दुख दर्द को एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा और उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी। क्लियर है गाइस, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो, अगर आपने जेकेपीएससी का एग्जाम दिया था या अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम दिए, आपको बता दूं आजकल एग्जाम्स में स्कीम्स के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली बड़ी ज्यादा स्कीम्स लॉन्च भी हुई हैं। जनवरी में, फरवरी में आपका बजट निकला, बजट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बजट को भी एक बार अच्छी तरह देख लेना। बजट के ऊपर मेरी एक वीडियो है, आप सिंपली सर्च कर सकते हो बजट 2023 बाय आईजी क्लासेस, आपको उधर मिल जाएगा। प्रॉपर्ली मैंने बजट के बारे में बता दिया। अगर आप आगे एग्जाम देने जा रहे हो, आपका कोई भी आपका एग्जाम है, चाहे नेशनल लेवल है या स्टेट लेवल है, उधर वो बजट अच्छा खासा क्वेश्चन उसका बन सकता है। बात करते हैं, साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैज डेवलप्ड ए न्यू टेक्नोलॉजी टू फिल्टर ए माइक्रोप्लास्टिक फ्रॉम वाटर। गाइस इसको ना मार्क कर लो स्टार।
ये मैं मार्क क्यों कर रहा हूं स्टार, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक आपको किसी शिफ्ट में मिलने वाला है जरूर, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है प्लास्टिक इज ए मेजर कंसर्न दीज डेज। तो प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बन चुका है आज की दुनिया में, आज के युग में आप कह सकते हो। तो कौन सी कंट्री ने अभी रिसेंटली अगर हम बात करें डेवलप की है न्यू टेक्नोलॉजी जिससे वो माइक्रो प्लास्टिक को पानी से एक तरह से अलग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने की है, जिसमें आप देख सकते हो कैन एफिशिएंटली फिल्टर आउट माइक्रोप्लास्टिक। द पॉलिमर यूज इज इनएक्सपेंसिव विद एक्सीलेंट एब्जॉर्प्शन परफॉर्मेंस एंड फोटोथर्मल प्रॉपर्टीज। एक और चीज मेन बात आपने याद रखनी है, उन्होंने दावा किया है कि 99.9% जैसे हमारा इधर वो है ना लाइफ बॉय कहता है 99.9% एक तरह से कीटाणु गायब कर देते, वैसे ही इन्होंने भी दावा किया है कि ये 99.9% पानी में से जो आपके माइक्रो प्लास्टिक है इसको रिमूव कर देंगे विद इन योर 10 सेकेंड्स। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है बेले सस्पेंशन ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट एंड यूटी। तो आपको पता होना चाहिए एक सस्पेंशन ब्रिज बना है, चिनाब रिवर के ऊपर बना है, तो कौन सी स्टेट में बना है? डेट जो जम्मू एंड कश्मीर। तो मेन चीज इसमें क्या रहेगी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोल्ड किया ना ये इंपॉर्टेंट है, डेट इट इज मेड ओवर द चिनाब रिवर। ये कितने हाइट पे है? 240 फीट हाइट पे है एंड हैज बीन कंप्लीटेड बाय बीआरओ दैट जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ मंथ बिफोर द डेडलाइन। जब उनको डेडलाइन मिली थी ना, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो हमेशा अपना काम भरपूर अच्छे तरीके से करते मैं कहूंगा। तो उन्होंने उनको जो डेडलाइन मिली थी उससे भी एक महीना पहले इन्होंने ये बना के आपको दे दिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंडिया का हाथ रहा है। कहता है विच कंट्री डेवलप्ड आधार लाइक प्लेटफॉर्म। ठीक है, आधार की तरह, जैसे आधार कार्ड आप सबने देखा है आजकल हर चीज का लिंक हो रहा है, एक यूनिक नंबर है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो आधार लाइक प्लेटफॉर्म 9 कंट्रीज के लिए बनाया है। कौन सी 9 कंट्रीज है वो आप सबको पहले पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं अभी। कॉल्ड मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, MOSIP। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज MOSIP। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। MOSIP क्या है? मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। अब कहता है कौन सी कंट्री ने 9 देशों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है? तो याद रखना इंडिया ने ऐसा टेक्नोलॉजी लाई है, हैज डेवलप्ड ए प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड आधार लाइक डिजिटल। अब आईआईटी बेंगलोर ने ये किया है। ठीक है, आप देख सकते हो इधर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सी आईआईटी ने, आईआईटी बेंगलोर ने एक तरह से प्लेटफॉर्म डेवलप किया है और कौन सी 9 नेशंस को प्रोवाइड कर रहा है। ये चीज आपने याद रखना है, डेट जो सिटीज ऑफ फिलीपींस, मोरक्को, श्रीलंका, युगांडा, इथियोपिया, रिपब्लिक ऑफ गिनिया, सीरिया लियोनी, बार्किनी फेसो एंड टेग्लोस रिपब्लिक विल एनरोल ऑन द प्लेटफॉर्म। ये 9 नेशंस है जिनको मॉसिप की फैसिलिटी मिलेगी। मॉसिप मतलब मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, आधार लाइक फैसिलिटी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे है। कहता है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द विरासत। ठीक है, ऑफ द विरासत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, एक फेस्टिवल बनाया गया, डेट विरासत। कौन सी मिनिस्ट्री ने बनाया? पहला क्वेश्चन तो इधर से बन जाता है, डेट जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब कौन सी सिटी ने इसको एक तरह से होस्ट किया था? डेट जो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया था। डेट सेलिब्रेटिंग द 75 हैंड वुमेन साड़ीज ऑफ इंडिया इज होस्टेड एट हैंडलूम हाथ जनपद इन न्यू दिल्ली। ये चीज भी आपने याद रखनी है। एंड इट इज ऑर्गेनाइजिंग द फेस्टिवल व्हाइल द फर्स्ट फेज वाज हेल्ड इन December 22। इट वाज द सेकंड फेज, आपको मैं बता दूं। एंड द सेवरल एक्सोटिक लोकेशंस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जमदनी, एकत, पुंचपली, चंदेरी, ललितपुरी, पटोला आर ऑन डिस्प्ले एंड सेल ऑन द एग्जीबिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया, मतलब DSIBS। अब देखो मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जितनी भी स्कीम्स है ना वो सब कुछ आपको आनी चाहिए अगर आप करंट अफेयर्स के लिए फोकस कर रहे हो। नेक्स्ट हमारा टारगेट होता है बैंकिंग सेक्टर में अगर कोई डेवलपमेंट हुई है तो वो चीज पढ़ के जाओ। आपने लास्ट टाइम एक चीज नोटिस की होगी, JKPSA का जब एग्जाम हुआ, जो CBT एग्जाम हुआ अभी रिसेंटली जो री एग्जाम हुआ था, उसमें भी मैंने एक चीज जरूर नोटिस की कि आपके जो बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड MCQs थे ना, बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड जितने भी आपके कह सकते हो कि इनिशिएटिव्स लिए गए या कोई कार्ड सिस्टम स्टार्ट हुआ या कुछ भी डेवलपमेंट हुई, वो सब कुछ उधर हर एक शिफ्ट में आया है। तो ये भी एक अपने में इंपॉर्टेंट बन जाता है। कहता है कौन सी इंस्टीट्यूट ने डिक्लेयर किया दैट डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स इन इंडिया।
आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए दैट देयर आर 3 डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स, वो भी आगे देख लेते हैं। अब पहले बात करते हैं कौन सी इंस्टीट्यूट ने इसको स्टार्ट किया है, दैट्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, जिसमें से उन्होंने टॉप 3 इंडियन लैंडर्स जो है ना हमारे, दैट्स एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये 3 जो बैंक है ना, इन्होंने इसको डीएसआईबी का दर्जा दे दिया। ये चीज याद रखना, इन्होंने इसको डीएसआईबी का दर्जा दे दिया, बिकॉज ये जो है ना, ये अट्रैक्ट क्लोजर सुपरविजन एंड रेगुलेशन फ्रॉम आरबीआई। और मेन चीज है कि ये बहुत ही बड़े हैं कि चांसेस नहीं है कि ये गिर जाए ये बैंक्स, तो उसके कारण इन 3 बैंक्स को टॉप 3 बैंक्स में रखा है, दैट्स द डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बाय आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं विच स्टेट या यूटी ज्वाइन द फ्री राइस स्कीम ऑफ द सेंटर अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए। एनएफएसए के तहत कौन सी स्टेट ने फ्री राइस स्कीम, अब ध्यान से देखना, राशन पे भी आपको इतने चावल नहीं मिलते जिन्होंने इसको पर हेड आपका जो चावल देने बैठ गए। तो बात होती है विच स्टेट ने एक तरह से इसको स्टार्ट किया फ्री राइस स्कीम, दैट इज योर आपका इसका आंसर होता है तेलंगाना। तो तेलंगाना ने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको फ्री राइस स्कीम है, जिसमें आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर, तो जिसमें ये चीज मुझे थोड़ी सी अलग लगी, दैट 5 kgs ऑफ राइस पर हेड पर मंथ, एक महीने के 5 किलो आई थिंक सो बहुत ज्यादा होते हैं चावल, इन अ फैमिली टू 54.44 लाख एनएफएसए कार्ड होल्डर इन द स्टेट। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है ये जो फ्री राइस स्कीम है तो इसमें कितने केजीज राइस रखे गए, तो 5 केजी पर हेड पर मंथ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द इंटेलिजेंट ट्रेन रिट्राइवल सिस्टम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट एयरपोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आईटीआरएस। आईटीआरएस कौन सी स्टेट में एक तरह से आपका लागू किया गया है, कौन से एयरपोर्ट पे एक तरह से लागू किया गया है, दैट इज योर गोवा। तो है क्या ये आईटीआरएस? आईटीआरएस ने एक सिंपली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फुली ऑटोमेटिक मशीन है, जो हमें प्रोवाइड करेगी एनहांस पैसेंजर सिक्योरिटी with advanced screening technology. It is equipped with image analysis software with advanced tools to correct decision against baggages. तो डिसीजन लेने से आपको बताएगी कि आप कितना बैगेज एक तरह से कैरी कर सकते हो, कुछ कम ज्यादा ना हो जाए, वो सब कुछ प्रॉपर्ली बता देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव ए रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट विद जापान। आपको बता दो ये पहली यूरोपियन कंट्री कौन सी बनी, आपने ये बताना है, जिसका रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट विद जापान एक तरह से साइन हो गया, दैट्स यूके। तो यूके के जो पीएम है उन्होंने रिसेंटली साइन किया है जापान के पीएम के साथ लंदन में ये चीज, और दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज इन मोर देन अ सेंचुरी विच अलोज यूके फोर्स टू डिप्लॉय टू जापान। द यूके इज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव ए रेसिप्रोकल असेस। तो ये चीज आपने याद रखनी है, यूके पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जो रेसिप्रोकल असेस एग्रीमेंट जापान से कर सकती है। ठीक है, जिसमें वो जापान में अपने फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लो। एक होता है हिट्रोलॉगस, एक होता है होमोलॉगस। हिट्रोलॉगस बूस्टर की बात हो रही है। कोवावैक्स विच वाज रिकमेंडेड एज हिट्रोलॉगस बूस्टर वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी। ठीक है, अब देखो पहले मैं आपको हिट्रोलॉगस और होमोलॉगस में डिफरेंस बताता हूं। देखो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो, आपको होमो और हिट्रो में तो डिफरेंस ऐसे भी पता होगा। होमो होता है सेम, हिट्रो होता है अलग अलग। तो आपको पता है एक बूस्टर डोज लगती है, सभी को पता होगी, एक बूस्टर डोज लगती है। अब हिट्रोलॉगस बूस्टर कौन सी है आपसे पहले ये पूछा जाता है, दैट जो कोवावैक्स। कोवावैक्स को ना हिट्रोलॉगस बूस्टर इसलिए बोला गया, कहता है अगर आपकी प्राइमरी वैक्सीन जो लगी थी ना, जो भी लगी है, आप उसके लिए आपको अब जब बूस्टर डोज लगानी है वो दूसरी वाली लगानी है, वो वाली सेम नहीं लगा सकते। तो उसलिए याद रखना कोवावैक्स को एक तरह से हिट्रोलॉगस बूस्टर बोला गया है। अब कौन सी कंपनी ने इसको डेवलप किया, डेट जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है, मैंने आपको बता भी दिया डेट हिट्रोलॉगस बूस्टर क्या है, अडल्ट के लिए है, हु वर एडमिनिस्टर्ड 2 डोजेस ऑफ कोविशील्ड और कोवावैक्सीन। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो अपना देश कैंपेन इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो कहता है देखो अपना देश कैंपेन जो है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट करता है, ये चीज आपसे पूछा है। देखो नाम से ही पता चल रहा है अपना देश देखो। ठीक है, तो देखो अपना देश में की कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी, डेट जो टूरिज्म की, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसका सही आंसर रहेगा। इसमें क्या रखा गया, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली लॉन्च किया भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इन लाइन विद द देखो अपना देश इनिशिएटिव,
दिस ट्रेन रन्स ऑन ए रूट कनेक्टिंग पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ अयोध्या इन इंडिया एंड जनकपुर इन नेपाल। ये दो जगह आपने याद रखनी है, अयोध्या से लेकर जनकपुर तक। और इसमें कितनी जगह कितने डेस्टिनेशन कवर करेंगे? 15 डेस्टिनेशन टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप सबने याद रखना है। कहां लॉन्च की गई है? दैट इज बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री एट कोणार्क ओडिशा, इधर स्टार्ट की है। ये चीज आप सबने याद रखनी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नाम हमें सजेस्ट कर रहा है, देखो अपना देश इज रिलेटेड टू योर टूरिज्म। किसने लॉन्च की? नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर ने कहां पे की? दैट इज कोणार्क ओडिशा में, जिसमें 15 डेस्टिनेशन रहेंगी, स्टार्ट फ्रॉम अयोध्या टू जनकपुर इन नेपाल। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बोलता है विच कंट्री पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 61 ईयर्स। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 61 ईयर्स। कहते हैं 61 ईयर्स में सबसे पहली बारी आपकी जो जनसंख्या है वो गिरी है। कितनी गिरी? ये देखो, आप देख सकते हो 8.5 लाख, 8,50,000 कह रहे गिर गई है। ठीक है, 61 ईयर्स। तो ये हाँ, ये कर देता हूं मैं। ठीक है, अब दिख रहा है। चलो, तो कौन सा नेशन है? आपको पता है अभी तक बताया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना को पीछे छोड़ चुकी है। उसका एक रीजन ये भी है कि अब जो चाइना की पॉपुलेशन है वो 8.5 लाख कम गिनी गई है। तो माना गया है कि लास्ट ईयर के मुकाबले उनकी जो पॉपुलेशन है वो 8,50,000 से कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डेट इज योर, ठीक है, डेट इज योर चाइना। ठीक है, चाइना इसका सही आंसर रहेगा। राइट, चाइना पॉपुलेशन, ये चीज याद रखना कि 61 ईयर्स से अब पहली बार देखा गया कि उसकी पॉपुलेशन में कुछ गिरावट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन सर्वावैक, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो बनाई है उसका नाम क्या है? दैट इज सर्वावैक। हैज बीन जॉइंट डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट अलोंग विद विच इंस्टीट्यूशन? कौन सी इंस्टीट्यूशन के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया? दैट जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया उन्होंने। नेक्स्ट बात करते हैं, एस बी गंगाधर a motor launch marine vessel which was inaugurated runs on which product? ठीक है, आपसे पूछा लगता है एक मोटर लॉन्च की गई है मेरीन वेसल में, डेट जो एस बी गंगाधर। तो वो किसके ऊपर एक तरह से रन कर रही है? डेट जो मैथोनल। ठीक है, वो मैथोनल पे रन कर रही है। आगे बात करते हैं, विच स्टेट इज अंडरटेकिंग द कास्ट बेस्ड सर्वे इन इंडिया? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, कौन सी स्टेट कास्ट बेस्ड सर्वे कर रही है इंडिया में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन, बिहार इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन बॉर्न ब्रिटिश मैन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार कर लो इसको। दैट विच इंडियन बॉर्न ब्रिटिश मैन वॉन द फ्रीडम ऑफ द सिटी लंदन अवार्ड? तो किन्हें एक तरह से फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है? एक्चुअली इंडियन बॉर्न है, तो क्या रहेगा? डेट जो मनीष तिवारी इसका सही आंसर रहेगा। तो मनीष तिवारी को इसके लिए मिला है, क्यों मिला है आपको ये भी पता होना चाहिए, फॉर इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ब्रिटिश कैपिटल्स फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर में उनका ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो उसके कारण इंडियन ओरिजिन ये पर्सन है जो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें एक तरह से फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का अवार्ड दिया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पहले ही दिख गया। डेट विच कंपनी साइंड द एमओयू with the Ministry of New and Renewable Energy for setting the annual performance target for the year 2022 to 2023, that's the IREDA। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20th, who has been appointed as the director of the National Health Authority? तो कौन डायरेक्टर ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बना है? एनएचए। डेट जो एनएचए के कौन डायरेक्टर बने? डेट जो प्रवीण शर्मा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हाउ मैनी टेबलोज वर विल बी रिप्रेजेंटेड इन द 74th इंडिपेंडेंस डे? मतलब 26 जनवरी को कितने टेबलोज एक तरह से निकले गए थे जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था? तो ये आप सबको पता होना चाहिए। डेट सबसे पहले आपको पता चाहिए हु वाज अ विनर, कौन सा टेबलोज जो था वो विनर था। तो पहले आपको पता चाहिए विनर थे हमारे डेट जो उत्तराखंड। ये भी रिसेंटली आपको बता दूं, एफसीआई के मेंस एग्जामिनेशन में आया, मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा टेबलोज विनर चुना गया डेट जो उत्तराखंड का, जिनका थीम था मानस खंड। इनका थीम था मानस खंड। अब आप सबका होमवर्क रहेगा, आपने बताना है जो जेएंडके का टेबलोज था उसका क्या थीम था। जो जेएंडके का टेबलोज था उसका थीम आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है।
कहता है हाउ मेनी टेबलोस विल बी प्रेजेंटेड इन द 74th इंडिपेंडेंस डे परेड। तो 21 का आंसर आप करेंगे डेट जो 23 में से आप सबने याद रखना डेट 17 थी जो स्टेट की थी और जो 6 थी वो आपकी मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स की ओर से थी। ठीक है, नेक्स्ट बात, विद हु स्पोर्ट डिड हिंदुस्तान यूनिलीवर लॉन्च अ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इनिशिएटिव कौन सी किसके स्पोर्ट के जरिए बनाया गया, डेट जो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, डेट इज जो 22 का आपका आंसर हो जाएगा, डेट जो सी ऑप्शन, यूएनडीपी की मदद से। तो इसमें मेन चीज आपने यही याद रखनी है, इसमें प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया, बाय प्रमोटिंग वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, वेस्ट कलेक्शन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मटेरियल रिकवरी फॉर रिसाइकलिंग ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट अलोंग द वैल्यू चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप सबको पता है दैट हाउ मेनी आइलैंड्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव बीन नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र। दैट आप सबको पता है डेट 21 आइलैंड जो हैं अंडमान एंड निकोबार, उनको एक तरह से परमवीर चक्र के रिसिप्टेंट्स के नाम पे रखा गया है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो 23 जनवरी को होती है। ड्यूरिंग द सेरेमनी इन पोर्ट ब्लेयर, the Prime Minister revealed a model of the Netaji Subhash Chandra Bose Memorial, which will be constructed in Netaji Subhash Chandra Bose द्वीप। ठीक है, तो याद रखना ये पूछा जाता है 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया, 21 द्वीपों का नाम चेंज किया गया है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र अवॉर्डीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे दिस ईयर। जल्दी से पहले बताओ नेशनल वोटर्स डे बनाया कब जाता है, थीम तो बाद में आएगी, पहले आपको पता होना चाहिए नेशनल वोटर डे बनाया कब जाता है। तो पहले बात करते हैं थीम इसका क्या रहा है, दैट जो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। तो वोटिंग डे बनाया जाता है 25 जनवरी। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मूवी हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट इन ऑस्कर अवार्ड 2023। अब ध्यान से सुनना, इधर ना आई थिंक सो कल ही ऑस्कर के अवार्ड एक तरह से अनाउंस हो जाएंगे, आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा उसके बारे में। तो शायद से कल की डेट है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद से 13 मार्च ही था। तो बात करते हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट इन ऑस्कर अवार्ड में, तीन एक तरह से नॉमिनेशन की गई है इंडियन ओरिजिन से। सबसे पहली आपकी आती है डेट RRR की जो नाटो नाटो जो सॉन्ग था। ठीक है, वो क्या था, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग category, and second one is all that breathe, all that breathe। इसको क्यों नॉमिनेट किया गया, फॉर योर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। एंड द लास्ट वन इज योर द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है, इसको मिला है डेट द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट, ये चीज याद रखना, तो इसका आंसर बी रहेगा। ठीक है, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये तीनों याद रखना। RRR का जो नाटो नाटो सॉन्ग है उसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में चुना गया। आगे बात करते हैं, हु हैज बीन स्worn इन एज द 41st PM ऑफ द न्यूजीलैंड। अभी कल की वीडियो में डिस्कस किया जो क्रिस हैपकिंस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल द नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट। तो कौन सी स्टेट में एक तरह से स्टार्ट होगा, डेट जो मध्य प्रदेश। इंडिया साइन द MOU विद विच कंट्री टू इंट्रोड्यूस 12 चीतास एनुअली। मतलब ध्यान सुना, एनुअली 12 चीतास का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो आपको पता है पहले निम्बिया से आए थे, पहले निम्बिया से आए थे, तो अब कहां से बुलाए गए हैं, डेट इज साउथ अफ्रीका, अभी फरवरी के महीने में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के साथ एक तरह से MOU साइन हुआ है कि 12 चीतास एक तरह से इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे एनुअली। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है उसको क्या दूसरा नाम अब दे दिया गया है, उसका नाम चेंज करके क्या कहते हैं, अमृत उद्यान। ठीक है, ये याद रखना। आगे बात करते हैं, विच कंट्री वॉन द मेंस वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल। तो होस्ट कंट्री इस बारी इंडिया थी, तो कौन जीता है एक तरह से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल, दैट इज जर्मनी ऑन January 29 बीटिंग बेल्जियम 5-4 इन ए पेनल्टी शूट आउट एट द कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर। ठीक है, ये चीज आप सबने याद रखनी है। आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट मंथ के, डेट्स ऑफ फरवरी मंथ के। होप सो यार जनवरी के आपको कुछ समझ आए होंगे, मैंने सॉर्ट आउट पूरे प्रॉपर्ली उन्हीं को एक तरह से निकाला है, उन्हीं क्वेश्चंस के आपके लिए लेके आया हूं
जो एक तरह से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 एमसीक्यूज मैंने कराए, 30 एमसीक्यूज के साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देते रहा मैं, तो उसमें से अच्छे खासे एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं, मे भी आपको शिफ्ट में इनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिले। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, फरवरी महीने के एमसीक्यूज करने जाते हैं। तो बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच सिटी होस्टेड द शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023। तो कौन सी ही सिटी एक तरह से होस्ट करने वाली, दैट इज शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023, दैट इज योर मुंबई। तो मुंबई ये करने वाली है। दैट यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मीनाक्षी लेखर inaugurate the SEO Film Festival. The SEO Film Festival organized to mark India's presidency at SEO and showcase the diversity of films from the SEO region. ठीक है, ये याद रखना मुंबई में होने जा रहा है, बस मेन चीज इसमें यही था। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री अनाउंस टू स्क्रैप ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, ओल्डर देन हाउ मेनी ईयर्स। पूछा गया है, अभी आपको याद होगा, न्यूज में आपने देखा भी होगा, मैंने भी देखा था ये चीज, दैट कौन सी गवर्नमेंट कितने साल पुरानी जितनी भी पब्लिक बसेस हैं या ट्रक्स हैं, कुछ भी है, जो भी ट्रांसपोर्ट है इनकी, सॉरी गवर्नमेंट की, उनको एक तरह से स्क्रैप करने कहा गया, दैट जो 15 ईयर्स ओल्ड है, याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 15 ईयर्स फ्रॉम 1 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट या यूटी लॉन्च द लाडली बहना स्कीम, ठीक है, लाडली बहना स्कीम कौन सी स्टेट ने एक तरह से लॉन्च की है। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, डेट जो मध्य प्रदेश। मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि मैक्सिमम के आंसर बी ऑप्शन ही आ रहे हैं यार, मैक्सिमम के आंसर बी आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का सही आंसर है, डेट जो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली लॉन्च द लाडली बहन स्कीम, जिसके तहत 1,000 रुपए दिए जाएंगे मंथली टू वुमेन फ्रॉम फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड इन द स्टेट। A sum of 60,000 crore will be spent on this scheme in 5 years, and the Ladli Behna scheme will benefit poor women from lower and middle classes of all sections on the lines of Ladli Lakshmi scheme. Next question. ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्रेट एनालिसिस ग्रुप मिशन इज ए पार्ट ऑफ विच टेक कंपनी। आप सबको बता दूं, गूगल कंपनी ने एक मिशन स्टार्ट किया, दैट जो थ्रेट एनालिसिस ग्रुप, जिसके तहत उन्होंने चाइना की 2 एक तरह से बड़े बड़े थ्रेट्स को डिलीट भी किया, एक तरह से वैनिश भी कर दिया। तो क्या था इसका आंसर, दैट जो गूगल गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप हैज ब्लॉक द ग्रुप नेम्ड एज स्पैम ऑफ ए क्लेक ड्रैगन एंड ड्रैगन ब्रिज। ये दोनों चाइना की हैं, इनको एक तरह से इन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक ही कर दिया, which are pro China views including a higher volume of content critical for the United States। तो इन्होंने इसको एक तरह से गूगल से ही बाहर निकाल दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकागुरु स्पाइनी थ्रॉटेड रीड फ्रॉग, ठीक है। तो ये एक नया स्पीशीज है विच वाज सीन इन द न्यूज, हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये आप सबको पता चाहिए, दैट इट वाज डिस्कवर्ड इन द तंजानिया। अब इसकी जो मेन चीज बात है ना, ये आप सबको होता है, जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्रॉक करते हैं, आप उनकी साउंड आपने सुनी होगी इस डिफरेंट डिफरेंट तरह की, लेकिन ये जो अलग प्रजाति के फ्रॉग देखे गए हैं तंजानिया में, ये बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल शांत, जैसे आप कह सकते हो ना, आपकी ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक तरह से चलते हैं बिल्कुल शांत, तो ये भी वैसे ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which famous personality launched the Global Climate Resilience Fund $50 million fund for women? तो कौन से फेमस पर्सनैलिटी ने ये किया है, डेट जो बी ऑप्शन ही इसका आंसर रहेगा, हेलरी क्लिंटन। डेट उन्होंने एक तरह से इसको अनाउंस किया, डेट द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिडेंस फंड फॉर द $50 million फॉर वुमेन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद रशिया फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। तो कौन सी नेबरिंग कंट्री ने इंडिया की नेबरिंग कंट्री, सॉरी, जिसने रशिया के साथ एक तरह से पार्टनरशिप की है फॉर डेवलपिंग न्यूक्लियर पावर। तो इसका आंसर म्यांमार रहेगा, म्यांमार ने रिसेंटली किया है along with Russia state atomic energy company. This is seen as step toward developing atomic power to fill energy shortages in the Southeast Asian nation, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च द ऑपरेशन दोस्त। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप सबको पता है अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक कहां पे आया था, टर्की एंड सीरिया में आया था। तो उसके रिलेटेड कौन सी कंट्री ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था। तो ऑपरेशन दोस्त हमारा अपना प्यारा भारत, उन्होंने एक तरह से स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट किया था, इसके तहत इन्होंने क्या किया, डेट जो द अर्थक्वेक आया उसमें एक तरह से उनको जो रिलीफ प्रोवाइड किया, ये उसके रिलेटेड था।
The flight is carrying more than 35 tons of relief material, of which 23 ton is headed to Syria and 12 ton to Turkey. तो ये आपको पता होना चाहिए, 35 tons of relief material प्रोवाइड किया हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian state implement the Padumai Pen scholarship scheme for girl student? तो इसके तहत भी उनको 1000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं. तो ये स्कीम किन्होंने स्टार्ट किया? डेट जो तमिलनाडु ने स्टार्ट की है. 1000 पर मंथ गर्ल को दिए जाएंगे for pursuing their higher studies after completing their schooling at a government school. Next question. इंडियाज फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन कौन सी यूटी या स्टेट में खेला गया, ये बोल रहा है. तो आप सबको पता है इसमें से लद्दाख पे ही मेरा ज्यादा फोकस जा रहा है, तो लद्दाख पे ही होगा. क्यों? क्योंकि उधर ही आपको पता है डेट उधर की ही लेक एक तरह से आपको फ्रोजन फॉर्म में मिलती है. पैंगोंग टसो लेक इन द यूटी ऑफ लद्दाख, उधर ये एक तरह से मैराथन खेला जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस मैराथन इज ऑल्सो कॉल्ड द लास्ट रन टू हाईलाइट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंपनी लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम? तो कहता है कौन सी एक तरह से कंपनी ने लॉन्च किया वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड टू वे मैसेजिंग सिस्टम? तो क्वालकॉम इज द कंपनी, और कौन सी सैटेलाइट है वो आपने याद रखनी है. डेट इज स्नैपड्रैगन सैटेलाइट इज द नेम. तो स्नैपड्रैगन सैटेलाइट उसका नाम है, कंपनी क्वालकॉम है. उन्होंने टू वे कैपेबल मैसेजिंग सोल्यूशन उधर स्टार्ट किया है एंड इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड जो 2 वे कैपेबल मैसेजिंग कर सकते हैं उसमें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रिगेडियर बीडी शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो ये कल की वीडियो में एक ये रॉन्ग हो गया था, ये थोड़ा सा ओल्ड डाटा हो गया था, बस ये चीज है. तो बीडी शर्मा को रिसेंटली लद्दाख का एक तरह से गवर्नर चुना गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023? तो क्या है थीम ऑफ द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2023? दैट इज अ गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर. तो ये चीज आपने याद रखनी है. और जिनका एम्फेसाइज किसके ऊपर था? डेट इज सेविंग, प्लानिंग एंड बजटिंग एंड प्रूडेंट यूज ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज आईएनएस सिंधु केसरी विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली? न्यूज में अभी आईएनसी सिंधु केसरी के बारे में बातचीत की गई थी. तो ये है क्या, आप सबको पता होना चाहिए. दैट इट इज ए सबमरीन. तो ये सबमरीन है जिसमें आपको सिंधु घोष क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बिलोंगिंग टू द इंडियन नेवी. दिस 3000 टन सबमरीन underwent a major medium rift cum life extension in Russia's Severodvinsk wings that ended in 2008. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुलाब चंद कतरिया टुक ओथ एज द 31st गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ठीक है. तो गुलाब सिंह कतरिया किसके एक तरह से गवर्नर बने? डेट जो मेघालय के बने हैं. तो ये चीज आपने याद रखनी है. Who has been selected at the BCCI as the title sponsor? आपको पता अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है जिसमें आपकी 5 टीम्स खेल रही है एक तरह से. तो जिसमें से सबसे महंगे आई थिंक सो स्मृति मदाना सोल्ड आउट हुए थे फॉर 3.4 करोड़ टू आरसीबी. अब आप सबने बताना है बीसीसीआई ने किसको टाइटल स्पॉन्सर्स को दिया. डेट जो टाटा ग्रुप. ठीक है. टाटा WPLE से बोला जा रहा है, वुमेन प्रीमियर लीग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट टेबलोज वॉन द पीपल्स चॉइस अवार्ड एज द 74th रिपब्लिक डे परेड? तो कौन सी एक तरह से स्टेट के टेबलोज ने जीता है? डेट जो गुजरात. तो उनका जो मेन थीम था आपको वो पता होना चाहिए. डेट विद द सब्जेक्ट ऑफ क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been awarded with the Lifetime Achievement Award by the India UK Achiever Honor? तो ये हमारे प्रीवियस पीएम डेट जो मनमोहन सिंह जी को ये अवार्ड मिला है. ठीक है. बाय फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has been appointed as the mentor of the women's cricket team for the RCB? तो RCB के रिसेंटली मेंटर कौन चुने गए? डेट जो सानिया मिर्जा. ये चीज आपने याद रखनी है. In which country the 12th edition of the World Hindi Conference is being held? तो फिजी में ये किया गया है जिसमें आपने याद रखना है डेट फिजी's प्रेसिडेंट विलियम केटोनेवर along with the India's external affairs minister Jayashankar recently inaugurated a World Hindi Conference in
नाडी फिजी। दिस इवेंट विल बी हेल्ड इन दनाराओ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नादी। ठीक है, तो कब स्टार्ट होगी? दैट स्टार्टेड फ्रॉम 15th Feb टू 17th Feb। और इसका मेन थीम क्या रहेगा? हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है गैस, तो यही थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर जनवरी एंड फरवरी 2023 के एमसीक्यूज। जो भी बनते थे मैं आपके लिए बना दिए आपको। अगर आप ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करो, मुझे नहीं लगता कि मार्च के महीने में उसमें बनते हैं कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि अभी तक एक तरह से क्वेश्चन पेपर तो सेट हो ही चुका होता है। तो सिंपली आपने को मैंने 4 मंथ्स के बता दिए, बाकी की जो बच्चे डिमांड करते हैं कि सर जुलाई से करवा दो, तो ट्राई करूंगा ये जो 1-2 दिन है तो आपको जुलाई की या तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा या तो आपको पूरी एक तरह से वीडियो बना के दे दूंगा। एक बार ना आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना आपको वीडियो चाहिए कि एक तरह से पीडीएफ ही चाहिए। मुझे लगता है वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, आपको एक तरह से साथ साथ याद भी हो जाता है। तो साथ साथ आपको याद हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करूंगा 1-2 दिन में आपको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, 4 महीने की भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। तो आपको मैं बता दूं इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप सिंपली ज्वाइन कर लेना। आपको बहुत जल्द इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।